हमें यह समझना होगा कि भारत तभी शक्तिशाली रह पाएगा जब भारत का केंद्र शक्तिशाली होगा, और भारत का केंद्र तभी शक्तिशाली होगा जब केंद्र में एकीकृत अखंड भारत की सेना का प्रमुख एक शक्तिशाली राजा होगा, और जिसका दृष्टिकोण अखिल भारतीय हो। क्या भाला चलाना भी एक कला होती है आचार्य? मात्र भाला फेंकना ही नहीं, संपूर्ण शस्त्र विद्या भी एक कला है। युद्ध नीति, कारीगरी और युद्ध गौरव, भूख। सर्वश्रेष्ठ योद्धा वो है जो अपनी इस भूख को मिटने न दे, अपनी भूलों से सीखकर अपनी कारीगरी को तराशता रहे, ऐसी साधना करे कि कला उसकी दासी बन जाए। सिंहासन पर बैठे राजा को समझना चाहिए कि जब उसकी नीतियां जनता के हित में ना हो तो उसका शासन सफल नहीं है, और तुम जैसे शासन चला रहे हो उसमें जनता के लिए केवल दुख, संताप और शोषण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ऐसा शासन शासन नहीं, पाप होता है। मैं एक व्यक्ति नहीं, अब एक विचार बन चुका हूं। विचार जो जनहित का विचार है, विचार जो न्याय का विचार है, विचार जो किसी भी राजा को अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का विचार है। ऐसे विचार को ना बंदी बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। जाने दो उसे। हवा की तीव्र गति को, बाढ़ से उफनती नदी की धार को और ज्वालामुखी से निकलते लावा को रोकने के सभी प्रयास व्यर्थ होते हैं। ये जिन्हें समाप्त करने के लिए एक बार निकल पड़ते हैं तो उनका सर्वनाश किए बिना नहीं रुकते। किसी भी योद्धा के लिए युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होता है गति। शत्रु की शिथिलता का अपनी गति से लाभ उठाओ, अनपेक्षित शैली अपनाओ, उसके असुरक्षित भाग पर आक्रमण करो। आमने सामने के युद्ध में शत्रु की गति को पहले समझो और फिर चौंकाने वाली गति से उसे पराजित कर दो। किसी भी राष्ट्र की संपत्ति उसका स्वर्ण नहीं, उसके नागरिक होते हैं, किंतु उसी राष्ट्र के निर्माण हेतु जनशक्ति और संसाधनों को जुटाने के लिए स्वर्ण निश्चित रूप से एक आवश्यक स्रोत होता है। जब हमारे पास यथोचित सैन्य बल हो तो हम विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं, किंतु हम साधारण जन हैं चंद्र, इसलिए हमें सदैव अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें यथोचित सैन्य बल और उपयुक्त समय नहीं मिलने वाला, इसलिए हमें विपरीत परिस्थितियों को अपने लिए लाभकारी बनाना होगा, बाधाओं को ही रक्षक बनाना।